माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी चाहें 21 के पहले किसी दिन भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, किसी दिन भी। 21 अगस्त को जो भारत बंद का कॉल SC/ST समाज के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो दिया गया है, उसकी बड़ी भारी तैयारी चल रही है। पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण, जो क्रीमी लेयर की बात इसमें कहा है, उसमें और इसमें कहीं कोई समन्वय नाम का चीज है ही नहीं। यदि सरकार संवेदनशील है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, निश्चित रूप से 21 के पहले ऑर्डिनेंस आ जाए, 9वीं अनुसूची में डाला जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री पूरा नाच रहा था भाई, तेलंगाना का ढोल बजा के, अब कांग्रेस भी ताली बजा रही है। और यही स्थिति है कि 21 तारीख का दल और पार्टी से ऊपर उठकर हमको लगता है कोई नहीं बचेगा जो सड़क पर नहीं होगा। 2 अप्रैल 18 जिस तरह से हुआ था, उसी तरह ये देश झंझना जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। कोटा में कोटा, क्रीमी लेयर, क्या है मामला? एक ऊहापोह की स्थिति है। केंद्र सरकार कुछ कर रही है, बिहार में कुछ समझा जा रहा है। 100 सांसदों ने मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी से, कहा गया था कि क्रीमी लेयर मामले में वो लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, और जो 21 तारीख को देश के स्तर पर विरोध होने वाला है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसका नेचर क्या है, उसमें क्या मांग उठाई जाएगी, इन तमाम चीज़ों के समझने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी भी हैं और ललन पासवान भी हमारे साथ हैं। इन दोनों से समझते हैं कि मामला क्या है और क्या होना चाहिए। पहले सुरेश जी आप बताइए कि क्या है मामला, क्यों विरोध 21 तारीख को होने जा रहा है? देखिए, संविधान पीठ के द्वारा 2 अगस्त को जो फैसला आया 20 वर्षों के बाद, वह फैसला ही गलत है। अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST का आरक्षण संविधान में भी प्रावधान हुआ है, वह आर्थिक आधार पर नहीं हुआ है, वह सामाजिक आधार है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। उस आधार पर SC/ST को आरक्षण दिया गया है। उसको किसी भी कीमत पर वर्गीकरण, कोटा बिडिन कोटा, क्रीमी लेयर लागू किया ही नहीं जा सकता है। ये तो संविधान पीठ का फैसला है, 6-1 से डिसीजन हुआ है। संविधान पीठ के फैसला को ही हम बता रहे हैं कि वह किसी भी कानूनी दृष्टिकोण से कोई भी संविधान के जानकार जो होगा, विशेषज्ञ होगा, एक भी संविधान विशेषज्ञ ने उस फैसला को सही नहीं ठहराया है। चूंकि ये जो आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो प्रावधान किया संविधान सभा में, वह सामाजिक आधार पर है, जातीय आधार पर है, छुआछूत के आधार पर है। और ये जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण, जो क्रीमी लेयर की बात इसमें कहा है, उसमें और इसमें कहीं कोई समन्वय नाम का चीज है ही नहीं। इसलिए 21 अगस्त को जो भारत बंद का कॉल SC/ST समाज के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो दिया गया है, उसकी बड़ी भारी तैयारी चल रही है। विगत दिनों जो पार्लियामेंट का अंतिम सेशन था, अंतिम दिन शुक्रवार को, तो हम लोगों ने भी देखा कि एक डेलीगेशन मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस में लिया। और फिर कैबिनेट के बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव जी का जो बयान आया, तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं कोई मामला है। लेकिन फैसला सीधे जो है, हम लोगों को लग रहा था कि इसी चलते सत्र में, अलग ही नहीं रहा था बल्कि मांग हुआ था कि इसी चलते सत्र में आप जो है कानून बनाइए, ऑर्डिनेंस लाइए। भाषण में सब कुछ ठीक कहा है कि वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्रीमी लेयर नहीं किया जा सकता, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कहीं कागज दिखाइए कैबिनेट के एजेंडे में है क्या? कहीं कोई कैबिनेट के एजेंडे में उस बात की चर्चा नहीं है। तो ओनली फॉर न्यूज से, बल्कि हमको लगता है कि जो 21 तारीख का जो आंदोलन होने वाला है, व्यापक भारत बंद का, जो 2 अप्रैल से भी बड़ा होगा, ये 24-25% लोगों के हक हिफाजत का सवाल है। तो उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का
मुझे जो लग रहा है कि यह षड्यंत्र है। नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी चाहें 21 के पहले किसी दिन भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, किसी दिन भी। पार्लियामेंट समाप्त होने से ऑर्डिनेंस का लाइफ नहीं होता है कि पार्लियामेंट के अंदर ही आएगा। अभी भी चाहें तो यह ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यह कैबिनेट का एजेंडा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जो संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है या सुझाव दिया है, उसको कह सकते हैं, वो राज्यों को लागू करना है। और उन्होंने कहा कि इसे हम लागू नहीं करेंगे। भाई आप राज नहीं हैं, आप राज्यों केंद्र को लागू हैं, करना है। आप राज नहीं हैं, आप केंद्र हैं। केंद्र सरकार कानून बना दे, बिल्कुल जहां के तहां वापस हो जाएगा। इसलिए मैं अभी भी चाहूंगा, बड़ा भारी तैयारी चल रहा है 21 अगस्त को भारत बंद का। सभी पार्टी और समझ लीजिए कि इससे ऊपर उठ करके शेड्यूल ट्राइब्स के लोग तैयारी कर रहे हैं। यदि सरकार संवेदनशील है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से 21 के पहले ऑर्डिनेंस आ जाए, 9वीं अनुसूची में डाला जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगा। हमारे साथ ललन पासवान जी भी हैं। क्या क्रीमी लेयर को लेके कोई आईवास हो रहा है ललन पासवान जी? इस तरह के फैसले प्रमोशन में आरक्षण 1995 में हुआ था। पंजाब सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट में केस था और उसमें हार जाने के बाद हमें याद है, हम लड़ रहे थे उस समय पूरे बिहार और झारखंड, तमाम जगह छात्र अनुसूचित जाति के रोड पर सड़क पर थे। लालू जी की सरकार थी। रातों रात प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया था, डिमोशन कर दिया गया था। लंबे दिनों के संघर्ष के बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑर्डिनेंस लाकर, बिल लाकर, और प्रमोशन में उस समय माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, प्रमोशन में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया और लागू कर दिया। अभी तक वो लागू है। फिर एक फैसला आया, निर्देश हो गया राज्यों को और देश को कि अनुसूचित जाति को क्रीमी लेयर कर देना चाहिए। हमें बाबा साहब जो 16(4) क में, 16(4) क में, 16(4) ख में जो भी अनुच्छेद है संविधान के, कहीं ये संविधान में वर्गीकरण की बात है ही नहीं। हमें तो अनुसूचित जाति जनजाति समझ के अनटचेबिलिटी, हमसे जमीन छुआता था, हमसे घर छुआता था, सब चीज छुआता था, उस आधार पर आरक्षण है। और जैसे ये लागू, मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री पूरा नाच रहा था भाई, तेलंगाना का ढोल बजा के। अब कांग्रेस भी ताली बजा रही है। प्रधानमंत्री जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिला। वैष्णो जी का जवाब आया है कि इस पर ये फैसला नहीं लागू होगा, क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। लेकिन ये बार बार न्यायपालिका इस तरह के फैसला ले रही है, तो इस आरक्षण को और इस दलितों के अधिकार को 9वीं सूची में डालना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और यहाँ जो राजनीति रोटी सेकने वाले लोग हैं, कई तरह की व्याख्या करते हैं, लेकिन जब तक भेद है तब तक आरक्षण रहना ही चाहिए। भेद खत्म हो जाए तो अगर बराबरी समाप्त कर दिया जाए और न्यायपालिका को जो करना है कर ले, तो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा एक ही जज रहेगा। बाकी अनुसूचित जाति, मैंने तो क्यों नहीं अनुसूचित जाति के लोगों को जज बनने दिया जाता है? क्यों नहीं बीपीएससी यूपीएससी की तरह तर्ज पर न्यायपालिका आयोग न्यायालय आयोग को लागू करती है? नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि एक बार इंदिरा जी ने लागू किया था तो बंद कर दिया। अब अगली बार कोई हिम्मत ही नहीं करता है। और ऑडियंस लाकर प्रधानमंत्री जी, अगर इस देश के दलितों को भला चाहते हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हित में बहुत काम किए हैं, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण और क्रीमी लेयर और एट्रोसिटी एक्ट को, इस सबको 9वीं सूची में डाल देना चाहिए कि ये बार बार झंझट नहीं हो। ये देश है, लोकतंत्र है, और अगर ये बात अगर रहेगी तो कभी भी विद्रोह और विरोध हो सकता है। और यही स्थिति है कि 21 तारीख का दल और पार्टी से ऊपर उठकर हमको लगता है कोई नहीं बचेगा जो सड़क पर नहीं होगा। 2 अप्रैल 18 जिस तरह से हुआ था, उसी तरह ये देश झंझना जाएगा। सुरेश जी, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? नहीं, भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है, देश को भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि वो राज्यों को कुछ नहीं कहा। यह है, आ गया है गेंद राज्य के पाला में, और राज्यों को तो उन्होंने कुछ कहा नहीं।
जैसे उन्हीं का राज है। सारे मुख्यमंत्री अब तक घोषणा कर दिए होते। भाजपा शासित जितना राज्य है, प्रधानमंत्री के और वैष्णव साहब के स्टेटमेंट के बाद में सारे कम से कम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो घोषणा कर देना चाहिए था कि हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन एक भी चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग वन बता दीजिए हमको, कोई बोला है क्या? नहीं बोला है। इसलिए एक तरह से हम इसको समझते हैं कि आईवास है। और एक बात माननीय विधायक जी ने जो कहा, निश्चित रूप से बहुत दिन हो गया, 70-75 वर्ष हो गया, नेशनल जुडिशल कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस की तरह आप भी उसमें आए, हम भी आए, ये भी आए, वो भी आए, तब निश्चित रूप से किसी को भी खासकर ऐसे सवालों को टच करने के पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सुरेश पासवान जी और ललन पासवान जी। साफ कर रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर को लेके जो बात कही जा रही है वो राज्यों में क्यों नहीं लागू हो जा रही है, भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं लागू हो जा रही है, जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन बनाना है जुडिशरी सर्विस के लिए, उसकी भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो 21 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, पूरे जो देश भर में जो ये आंदोलन होगा, उसको लेके इन कहना है कि अभी भी वक्त है, ऑर्डिनेंस ला के प्रधानमंत्री जो है सारी चीज़ों को साफ कर दें, ताकि इस प्रदर्शन की जरूरत ही ना पड़े और जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स का हित है, वो भी अक्षुण्ण रहे। देखिए प्रधानमंत्री या फिर उनके कैबिनेट के लोग क्या फैसला लेते हैं। लेकिन उम्मीद जाके नरेंद्र मोदी पर जाके टिक गई है कि अध्यादेश ला के सारी चीज़ों को वो साफ करें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।